11 सितंबर 1973 को चाइल्ड में क्यों हुआ मिलिट्री कू, इस बारे में बात करते हैं पहले। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि साइंस थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए थे तो थोड़ा मूड थोड़ा अजीब हो गया हुआ था, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो सोचे कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बनाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का मन कर गया तो आओ थोड़ा सा बात करते हैं। ये 9th क्लास का हम लोग डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा स्टोरी है चाइल्ड को लेके और एक स्टोरी है पोलैंड को लेके। दोनों स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और दोनों को फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अभी पहले हम लोग बात करते हैं चाइल्ड के बारे में। तो चाइल्ड का सिनेरियो ये था, चाइल्ड के प्रेसिडेंट एलेंडेस सेल्वाडोर 1970 में इलेक्ट हुए थे। इलेक्ट होने के जस्ट बाद बहुत बेहतरीन काम करना चालू कर दिए थे, जैसे गरीबों के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, फिर फ्री मिल्क टू द चिल्ड्रेन, फिर पुअर्स के लिए बहुत बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छे काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके कंट्री से जो नेचुरल रिसोर्सेज बाहर लेके जा रहा था ना, उन लोगों को भी नेचुरल रिसोर्सेज ले जाने के लिए वो अपोज कर रहे थे। तो उसके वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। ये गरीबों के तो रॉबिन हुड पांडे थे एलेंडे सेल्वाडोर, लेकिन अमीरों को खटकने लगे। अब अमीरों को खटकने लगे तो अमीरों ने मिलकर रिच पीपल जो भी बाहर फॉरेनर्स थे, ये और बोला जाता है कि इनको यूएस से इन सारे लोगों को फंडिंग वगैरह भी आ रहा था। तो ये लोग सारे मिल के एक कॉन्स्पिरेसी रचे और ये क्या किए कि एक मिलिट्री कू कर दिए। COUPE लिखते हैं, कू बोलते हैं। सारे अमीर लोग, चर्च के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये सारे लोग मिलके इनके ऊपर मिलिट्री कू कर दिए। अब मिलिट्री कू होते ही सबसे पहला काम ये लोग क्या किया कि ये लोग सी पोर्ट कैप्चर कर लिया। सी पोर्ट कैप्चर किया और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे इनको अरेस्ट कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करके इनके पास पहुंचा लोग। जब लोग इनके पास पहुंचा है और बोला है रिज़ाइन करने के लिए, तो ये रिज़ाइन करने के लिए मना कर रहे थे। ये रिज़ाइन नहीं कर रहे थे। क्यों करेंगे भाई, ये कुछ गलत तो किए नहीं थे। लेकिन तभी उस कंट्री में जो डेंजर सिचुएशंस वो फेस कर रहे थे, वो सिचुएशंस देख के वो अपने आप को रेडियो पे लाने का सोचे। वो लोगों से कम्युनिकेट किए रेडियो के थ्रू, और ये रहा मेरे आवाज़ में उनका रिकॉर्डिंग। Workers of my country, I have faith in child and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened, through which will pass free men to construct a better society. Long live child, long live the people, long live the workers. These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain. I'm certain that, at the very least, it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason. और जैसे ही इनका स्पीच समाप्त होता है रेडियो पे, वैसे ही इनको चारों तरफ से मिलिट्री घेर लेता है इनके फोर्ट को और इन पे कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है। और 11 सितंबर 1973 को एलेंडो सेल्वाडोर की मृत्यु हो जाती है। और ये उनका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था रेदर देन रनिंग फ्रॉम देयर। और वहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाता है, और मिलिट्री रूल में ये इनका नाम पिनोशे है। नाउ एज सेल्वाडोर हैज डाइड, अब अगस्टो पिनोशे जो कि हमारे मिलिट्री रूलर यहाँ पे बनने जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज से टाई करके वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू कर दिया। मिलिट्री रूल वहाँ लागू होते ही वहाँ ब्रूटैलिटी का सीमा पार होना चालू हो गया। वहाँ कोई भी अकाउंटेबल नहीं था, कोई भी किसी को भी कैसे भी मार सकता था, किसी को भी फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, और बहुत सारा चीज़ उन लोग को प्रॉब्लमेटिक समझ में आने लगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि USA वाज फंडिंग ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसको सेल्वाडोर के रूलिंग से प्रॉब्लम था। अब सिनेरियो ये हो रहा था कि ये अगस्टो पिनोशे जो भी सेल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा था उन सबको एक एक करके मारे जा रहे थे। जैसे कि चिलियन एयरफोर्स के मेंबर बैचेलेट, उनकी वाइफ और बेटी को कैप्चर करके प्रिजन में डाल के टॉर्चर किया गया और सालों साल तक टॉर्चर किया गया और इनको मार दिया गया। तो ये सारा सिचुएशंस क्रिएट हुआ। फिर बहुत लोग तो सोचो ब्रूटैलिटी किस लेवल पे होगा अगर एयरफोर्स के
जनरल की बेटी और बीवी को कैप्चर कर लिया जाए, प्रिजन में डाल दिया जाए और टॉर्चर किया जाए, तो बाकी नॉर्मल पीपल और कॉमन पीपल का तो सिचुएशन आप समझ ही सकते हो। सोचो, ब्रूटैलिटी इस लेवल पे था कि 3000 से ज़्यादा लोगों को मिलिट्री मार गिराया, इस बात का लिखित सबूत है। और उनसे बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग थे। मिसिंग लोग कहाँ गए, कितने थे, वो कुछ पता ही नहीं चला। दैट सॉर्ट ऑफ ब्रूटैलिटी हैज़ बीन हैपेंड। लेकिन पिनोशे भाई साहब रूल करे जा रहे थे और एक ऐसा समय आया जब इनको घमंड हो गया। घमंड इनको इस बात का हो गया कि इनका रूल सारा पूरा पब्लिक एक्सेप्ट कर लिया है और ये खुद से रेफरेंडम का डिक्लेरेशन कर दिए कि लोग हमको एक वोटिंग सिस्टम करेंगे, लोग हमको वोट करेगा। और रियलिटी में क्या हुआ, एक आदमी इसको वोट नहीं किया, एक आदमी भी वोट नहीं किया है इसको। ये रेफरेंडम 1988 में वो पास किए कि सारे लोग इनके रूलिंग में यस बोल देंगे, लेकिन पिनोशे को सारे लोग मना कर दिए। चाइल्ड के लोग जानते थे, उनको याद था कि पिनोशे उनके साथ क्या किया है और वो लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग सेल्वाडोर का स्पीच को रियलाइज़ कर सकते हैं, जो लास्ट में वो जो 3 वर्ड्स बोले, फेलनी, ट्रीजन एंड कवर्डाइस। तो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली रियलाइज़ किया है और उसके बाद पिनोशे का रूल ख़त्म होता है। पिनोशे भाई साहब वहाँ से चल लिए और वहाँ पे धीरे धीरे सारे लोगों को जो भी मिलिट्री रूल के लिए रेडी था या उस मेंटालिटी का था, धीरे धीरे वो मेंटालिटी ख़त्म करते करते और सेवरल इलेक्शंस कंटिन्यू किया जाने लगा। लोग वहाँ पे अभी तक 4 इलेक्शंस कंडक्ट कर चुके हैं। तो उसमें से हमारे जो एयरफोर्स के जनरल थे, एल्बर्टो बेचेलेट, उनकी बेटी जो कि प्रिजन में कैद हुई थी, वो 2006 में प्रेसिडेंट बनी, जिनका नाम था मिशेल बेचेलेट। और शी ऑल्सो गेव अ स्पीच। आइए सुनते हैं। Because I was a victim of hatred, I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it to understanding, tolerance, and why not say it, into love. और ये बात जान के आपको ज़रूर हैरानी होगी कि मिशेल बैचेलेट प्रेसिडेंट बनने से पहले डिफेंस मिनिस्टर बनी थी, जो कि चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर थी, और उसके बाद वो क्लीन स्वीप करके प्रेसिडेंट बनी है। And that is how the democracy was restored. So this was the whole story of child, कि कैसे एक बढ़िया पॉलिटिशियन था जो कि गरीब लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा था, उसको अमीर लोगों को प्रॉब्लम हो गया उससे, तो वो बहुत सारा टेंट्रम अपना के मिलिट्री कू करवा दिया और बहुत सारे जगह से फंडिंग भी आया। जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी सब जो था, जो अपोजिशन में था, वो लोग भी मिल गया रिच लोगों के साथ, चर्च के साथ, इन लोगों के साथ मिल के इस पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मिलिट्री कू करके मिलिट्री रूल ला दिया। और मिलिट्री रूल आया, ये लोग पूरा बर्बाद कर दिया पूरा कंट्री को, एकदम सबको एक लाइन से मारना चालू किया और एट द एंड वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ। कैसे हुआ? ये आदमी खुद से, इसको इतना घमंड हो गया कि ये रेफरेंडम पास कर दिया कि देख लेते हैं कि लोग तो हम ही को हाँ बोलेगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे किम जॉन भाई साहब है, वैसा ही कुछ सिनेरियो वो सोचा होगा, तो वो बेचारा हार गया उसमें। सो दिस इज़ हाउ द होल स्टोरी गोस। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड का। सो ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, राइट। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, जुड़े रहो मेरे साथ। उससे पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल के अलावा एक और कुछ बढ़िया सा सोच के कमेंट में लिख दो तो मज़ा आ जाए। डेमोक्रेसी सच में है क्या? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे को बात करके मज़ा आ रहा है। बाय बाय।